गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमें ये जो लीनियर अलजेब्रा है जिसमें मैट्रिक्स का पोर्शन है वो हमको और 3-4 लेक्चर लगेंगे। अपन बहुत डिटेल देख रहे हैं लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स और इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। ठीक है, आपने देखा है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या पूछ रहा है, माइन्यूटली इसको पढ़ना है। फॉर द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू -2। थोड़ा सा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे कि आइगन वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर। आपको पता है ये हर एक आइगन वैल्यूज का एक आइगन वेक्टर होता है, नॉन जीरो। यहाँ देखो सभी एंट्री जीरो नहीं है, नॉन जीरो। ठीक है, इसमें से देखना है कि इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है। तो मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि आपको एक ही चीज़ याद रखना है, फार्मूला शॉर्ट वाला। अगर आपको ट्रिक्स के देखना है, अगर नहीं तो इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के लिए बहुत वक्त लगता है। ठीक है, हम ऑप्शन पर से जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऑप्शन पर से जाना है, उसके लिए आपका थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये -2 इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यूज़ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कोई तो भी वेक्टर है वो अपने को पता करना है कि करेक्ट क्या है। तो देखते मैंने आपको बताया था आइडिया कि Ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स, ये हमेशा याद रखो, Ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स। तो Ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स लिखा मतलब क्या हो गया कि ये लैम्बडा बी द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A एंड कैपिटल X बी द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो Ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स आपको मैट्रिक्स A दिया हुआ है और लैम्बडा दिया हुआ है -2। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे कि Ax इक्वल टू -2x हो जाएगा। आपका लैम्बडा क्या दिया है यहाँ पर, -2। यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ को लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं, तो -2। अब ये वेक्टर है, तो इसका मतलब जो वेक्टर रहेगा इसमें से कोई तो भी एक, वो कौन सा रहना चाहिए, वो कौन सा रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर -2 अगर हम यहाँ लिखते हैं -2, ठीक है, -2, तो यहाँ पर आपका ये -2 अंदर जाएगा, अंदर जाएगा -2। तो -2 मतलब ये जो टर्म्स रहेंगी, ये 3 एलिमेंट, ये सब क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 रहेंगे। ये सब क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2। ये सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2। ये आपको याद रखना है, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2। अब ये मैट्रिक्स है आपके पास में A और ये X पता करेंगे। तो A इंटू एक्स, पहले मैं इसको चेक करता हूँ, मतलब, और A इंटू एक्स कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला, ये रो का कैलकुलेशन इसके साथ करना। मल्टीपल ऑफ 2 आते क्या, जो एलिमेंट्स आएंगे, जो कैलकुलेशन आएगा धिस इंटू धिस का, वो मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। पहले इसका पहला एलिमेंट देखो क्या आता है, मल्टीपल ऑफ 2 आता है क्या, चेक करते हैं। तो दिस इंटू दिस, तो कितना हो गया, ये 9। मल्टीपल कैसे करते हैं आपको मालूम है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो आना चाहिए आपको। हाँ, फर्स्ट दिस रो और दिस कॉलम, तो कितना हो गया 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 4 13 + 3 15। मल्टीपल ऑफ 2 है क्या, वो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। मल्टीपल ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट। तो देखिए और एक बार, धिस इंटू धिस, 9 मतलब करना क्या है, प्रोडक्ट करना है और उसका सम लेना है, जैसा आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट, तो 9 + 4, ठीक है, 9 + 4 13 एंड +2 15। मल्टीपल ऑफ 2 आ ही नहीं रहा। अब यहाँ देखते हैं, -9 -4, देखो -9 -4 -13 एंड -2 -15। मल्टीपल ऑफ 2 है क्या, नहीं है, ये भी कट। अब तीसरा देखते हैं, दिस इंटू दिस, तो 3 + 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 + 4 7 7 + 6 13। मल्टीपल ऑफ 2 है क्या, नहीं है, ये भी कट, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं होता क्या, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 6 6
-10 -4 प्लस 0 -4 आ रहा है -4, मतलब -4 क्या है वो मल्टीपल। चलो देखते हैं, अब अपन सॉल्व करके देखते हैं। ए आपका जो है ये, ठीक है, ए कितना है 3 - 2 2, 0 - 2 1, 0 0 1, ठीक है। अब अपना आंसर यहाँ आ रहा है 2 5 0 करस्पॉन्डिंग वेक्टर है। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिया, ए एक्स लिया। आपको लिखना है इस फॉर्म में लैम्बडा एक्स, और आपका लैम्बडा -2 आ जाना चाहिए, तो जो करस्पॉन्डिंग रहेगा वो उसका वेक्टर रहेगा। तो देखते हैं दिस इंटू दिस, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है आपको पता है ना, ये 3/3 है और ये 3/2 है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 3/3 है तो बनने वाला मैट्रिक्स क्या रहेगा 3/2, मतलब कॉलम 3/2, मतलब आपको 3 पोजीशन ऐसे रखना है। तो दिस इंटू दिस 6 - 10 -4 प्लस 0 -4। नाउ दिस इंटू दिस, तो ये 0 हो गया, -10 और 0 -10। फिर दिस इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा 0, -2 कॉमन निकालो, -2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा 250, मतलब दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप डिस्कार्ड करके सोचो तो भी होता है, थोड़ा देखो कैलकुलेशन फास्ट होना, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ 2 यहाँ पर आ गया, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर गया, ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स। और लैम्बडा आपका क्या आ रहा है -2, आपने क्या लिया ए एक्स इक्वल टू क्या लाए लैम्बडा एक्स, ये सेम रहना चाहिए जैसे यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। इफ आर 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, देन टॉप रो ऑफ आर इनवर्स इज। अब इसका इन्वर्स 3/3 का इन्वर्स निकालना इतना आसान नहीं है, ये करीबन आपके 10 मिनट लेगा, और जो आंसर लाओगे वो भी गलत होगा। तो फिर से हम ऑप्शन पर से जाएंगे। तो आपके पास में दिया उसने आर, और आर इन्वर्स निकालेंगे इसका, और इसका इन्वर्स निकालने के बाद जो टॉप रो रहेगी वो पूछा है उसने। तो आपको पता ही ना आर इंटू आर इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। ये आपको ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी के थ्रू जाना है और ऑप्शन पर के थ्रू जाना है। इसका इन्वर्स निकालना इतना आसान नहीं। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है, और इसका अपॉन डिटर्मिनेंट। तो इसका एडजॉइंट इतना आसान नहीं है। हाँ 2/2 का होता तो मैं इजीली बता देता और बता भी चुका हूँ। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा सोचते हैं कि ऑप्शन पर से जाते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन देखो, अब आपको क्या लेना है, ये आर इन्वर्स की सपोज ये पहली रो है। चलो मैं थोड़ा सा एक बार लिख के देता हूँ कि 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2। अब इसका इन्वर्स ये है, सपोज तो मैं टॉप रो लेता हूँ 5 6 4, सपोज 5 6 4। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, धिस इंटू धिस नहीं होना, यहाँ पर धिस इंटू धिस नहीं होता, याद रखो। तो फिर हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे, कॉलम और रो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आइडेंटिटी आना चाहिए मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो ये इन्वर्स आपका जो है ये सही है, ये आर है, ये आर इन्वर्स का मैंने पहला रो ऑप्शन पर से लिया है। ये आना चाहिए 1 आना चाहिए, बस ये देखो आप 1। तो दिस इंटू दिस करके देखो, पहला कॉलम और ये रो। पहली बात देखो कि यहाँ सब पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 1 तो हो नहीं सकता, मतलब पहला ऑप्शन तो आपका कट ही हो गया। डिस्कार्ड करना सोचो आप, ऑप्शन को डिस्कार्ड कैसे करना है। तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि आपका 1 यहाँ आ ही नहीं रहा है। दिस इंटू दिस करो तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 12 है ना, 17 प्लस 8। यू आपको आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है। ये देखते हैं दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस। तो 5 - 6, देखिए 5 - 6 - 1 -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 मतलब 1। ये थोड़ा सा जम रहा है, पर इसको अभी टिक मत करो, 1 आ गया। और अब बस थोड़ा सा दूसरा रो करके ये 0 आना चाहिए। तो अब दूसरा कॉलम ले लो और यही ले लो, तो 0 0 यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ठीक, पहली रो उसने पूछा है हमारे पास में, ठीक है ना। तो
नाउ ये आपका 1 2 2 पहली रो हमने चेक किया किसके साथ में, अच्छा ये इसके साथ चेक किए, तो यहाँ पर 1 नहीं आ रहा था, यहाँ आ रहा है 1 1 आ रहा है यहाँ पर, देखो दिस इंटू दिस 5, ओके। तो यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है 1, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, 5 6 4 में 1 नहीं आ रहा है, दिस इंटू दिस में कितना हो रहा है 5 प्लस 12 राइट 17 एंड प्लस 8, 1 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ देखती है, अब ये रखो आप इसको काट करके 5 माइनस 3 1 रखो, 5 माइनस 3 1 कर दिया, इसको लिया, तो देखते हैं दिस इंटू दिस, तो 5 ठीक है 5 ये माइनस 3 ले लिया, तो दिस इंटू दिस करो, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 2 1, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। देखते ही ये आता है क्या, अब यहाँ पर क्या करो आप 2 0 माइनस 1 लेकर के देखो, चेक करो दिस इंटू दिस, तो 2 2 ये 0 और माइनस 2, ये तो 0 आ रहा है पहला है ना, दिस इंटू दिस करो ना, 2 प्लस ये 0 एंड प्लस माइनस 2, ये नहीं आ रहा है। अब ये चेक करो, पहली बात है यहाँ फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पर हो सकता है, आइडेंटिटी में 1/2 कहाँ से आएगा, फ्रैक्शन में आता है क्या, नहीं, तो ये फ्रैक्शन वाला तो कट हो गया, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर बी। कैलकुलेशन फास्ट होना, R इंटू आर इनवर्स, ये एक मैट्रिक्स लेने का पहली रो लेके देखो और कॉलम लेना, क्योंकि रो इंटू रो नहीं होता, कॉलम इंटू रो होता। अब यहाँ कॉलम ले सकते थे पर हमने पूरा एलिमेंट पूरे, हमको सिर्फ फर्स्ट रो पे फोकस किया उसने, फर्स्ट रो कौन सी है वो बताना है करके, यहाँ पर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम नहीं करेंगे, हमको पूरा मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछा उसने, इनवर्स का फर्स्ट टॉप रो पूछा है, ठीक है, करके ये रो इंटू कॉलम नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे कॉलम इंटू रो करते जाओ, कॉलम इंटू रो, ऐसे एलिमेंट आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, ये लेट ए बी सी डी बी एन क्रॉस एन मैट्राइसेस ईच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स है ये चारों ए बी सी डी, इफ़ ए बी सी डी इक्वल टू 1, मतलब चारों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 1 है, तो उसने पूछा ये बी इनवर्स क्या है, ठीक है, बी इनवर्स क्या है। अब जरूर नहीं कि वो बी इनवर्स ही पूछेगा, वो ए इनवर्स भी पूछ सकता है, वो सी इनवर्स भी पूछ सकता है, वो डी इनवर्स भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे, और थोड़ा वहाँ से एक ट्रिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर उसने ए इनवर्स पूछा तो क्या होगा, सी इनवर्स पूछा तो क्या होगा, और डी इनवर्स पूछा तो क्या होगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन हैं, बी इनवर्स इसमें से पूछा, ये सब मैट्रिक्स है, ये प्रोडक्ट इनवर्स का प्रोडक्ट भी मैट्रिक्स होता है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, एंड डज नॉट नेसेसरीली एग्जिस्ट। देखते इसमें से कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा सॉल्यूशन। यहाँ एक प्रॉपर्टी याद रखो, कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का इनवर्स, ये इनवर्स सेपरेट होता है मगर एक कैसा है, रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये याद रखो आप, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स है आपकी। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो 4 4 है, तो अपन 2 2 का ग्रुप ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं लेता हूँ ए बी सी डी, ठीक है, अब ग्रुप ले लो ऐसा, भाई 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही होगा, 2 मैट्रिक्स, अब इसका इन्वर्स, ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं, और इसका इन्वर्स, ये 1 मतलब आइडेंटिटी है, एक्चुअली ये आइडेंटिटी है पर उसने 1 दिया है, 1 मतलब आइडेंटिटी, भाई ये जब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ही होगा ना, दिस इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का भी क्या लेंगे हम, इन्वर्स। खैर आइडेंटिटी का इन्वर्स तो तुम्हारा आइडेंटिटीज होता है। अब यहाँ देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, और ए इंटू बी का इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स, तो ये हो जाएगा सी डी का होल इन्वर्स इंटू ए बी का होल इन्वर्स। क्या आ रहा है आपको समझ में, ठीक है ना, इसको ए मानेंगे इसके हिसाब से, इसको ए मानेंगे और सी डी को बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी का इन्वर्स, उसको कैसा लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, तो ये सी डी इन्वर्स इंटू ए बी, ठीक है। अब उसने फोकस किस पे किया, बी इन्वर्स पे, तो ये बी वाला पार्ट को यही रहने दो, इसको लेके जाओ इधर,
तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स इक्वल टू, ये इनवर्स इधर जाएगा, एक रफ आइडिया है, तो ये हो जाएगा आपका सी डी। ठीक है, होता नहीं है बट दिस इज रफ आइडिया। एक कैसा होता है सी डी इनवर्स, तुम बोलेंगे सर मैट्रिक्स से कभी डिवाइड कर सकते हैं, नो मगर यहाँ पर मैं अगर सी डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी सी डी से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ में, तो सी डी और सी डी का इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी डी। न तो आप सोचोगे मैंने सी डी इनवर्स को इधर लेके गया तो वो सी डी बन गया। ठीक है, सी इंटू डी, दिस इज़ रफ आइडिया। अगर ये सी डी लाना है आपको, मैट्रिक्स से कभी भी डिवाइड नहीं करते बिकॉज इट इज़ नॉट ए नंबर। हाँ, तो आपको समझ में आ गया ये ए बी होल इनवर्स क्या होगा, सी डी। अब आप फिर से यही प्रॉपर्टी लगाओ तो हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू सी डी। ओके, अब आपको थोड़ा यहाँ पर लॉजिक लगाना है, हमको अभी बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स नहीं चाहिए। आप सोचेंगे सर ए इनवर्स को हम इधर ला लेंगे, मगर आप इधर लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ की यहाँ, दिक्कत ये आएंगे ना, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है, यहाँ आइडेंटिटी तय करके मैंने लेके गया। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, तो अब मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स। तो मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स यहाँ से हटाऊँगा, तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, किधर, पोस्ट, इसको बोलते हैं पोस्ट, राइट हैंड साइड। तो इधर भी हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई। और इस तरफ अगर करना रहता तो प्री मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी, तो बी इनवर्स इक्वल टू ऑप्शन क्या है, सी डी ए। तो सी डी ए देखो कहाँ पर है, ऑप्शन बी, सी डी ए, सी डी ए। ये समझ में आया। अब देखते हैं हमने यहाँ से ट्रिक्स क्या सीखा, इतना पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, तो देखते हैं। यहाँ पर देखो बी इनवर्स क्या आ रहा है, आपका बी इनवर्स आ रहा है सी डी ए, सी डी ए। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसने थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बी इनवर्स पूछा तो उसके आगे ऐसे साइक्लिक ऑर्डर ले लेने का, ऐसा, दिस इज साइक्लिक ऑर्डर, राइट, साइक्लिक। तो बी पूछा तो लेने का सी डी ए, ठीक है ना, साइकिल, उसके आगे से सी डी, बचा क्या आपको पास में ए, यहाँ आना है, सी डी ए। अब आप मुझे बताओ कि ए इनवर्स पूछा रहता तो क्या आंसर आता, बी सी डी, बी सी डी। इस तरीके से ऑप्शन आपके आ रहे हैं, देखना आप घर पे जाके करके देखो, आपको ये आंसर मिलेगा अगर वो ए इनवर्स पूछेगा तो। अच्छा, उसने अगर सी इनवर्स पूछा रहता तो क्या आंसर आता, सी के आगे क्या है, डी, और बाद में इधर आना ए बी, ए बी। ठीक है, जैसे कि साइकिल फॉर्म होता है ऐसा, साइकिल, ओके, साइकिल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सी इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ए बी। आपको आइडिया आ गया यहाँ पर, ओके। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर थोड़ा अपन काम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आइडिया आ गई। बी इनवर्स का क्या आ रहा है आपका, सी डी, उसके आगे जैसा साइकिल फॉर्म होता है, बी के आगे जाएंगे सी डी और बचा ए, तो ये हो गया बी इनवर्स। ए इनवर्स अगर पूछता है तो बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। और डी इनवर्स यदि पूछता है, चलो अगर डी इनवर्स पूछा रहता तो क्या होता है बताओ, डी इनवर्स पूछा तो क्या ऐसे आएंगे, ए बी सी, ऐसे आएंगे ए बी सी। तो ये इस टाइप से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये आइडिया आपको यहाँ ध्यान से देना है, ओके। अब तो आप इसको समझ लिए, इसको आप उतार लीजिए, ये थोड़ा सिंपल पार्ट है मैट्रिक्स का, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ जो प्रॉब्लम दिए हैं ना, यहाँ से लेकर के आगे तक, ये सब प्रॉपर्टी के बेस पर है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि आपको अगर फार्मूले याद है तो आप इसका आंसर फास्ट दे सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि वो फार्मूले तुमको याद रहेंगे क्या, ठीक है। तो मैं उसका थोड़ा इस प्रॉब्लम के बाद आपको डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। मगर अभी मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप का ही सिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा बहुत फार्मूले मालूम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो भी यहाँ बताऊँगा ट्रिक्स वो फार्मूले बेस्ड ही रहता है, फार्मूले याद रखो। तो खैर ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ और यहाँ फार्मूला क्या है। अगर आपने याद रख लिया तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, काउंटर एग्जाम्पल लेकर के भी जा सकते हैं, डोंट वरी। तो देखते हैं क्या दिया है, इफ़ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2। कोई तो भी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 2 दिया हुआ है,
तो पूछता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट मैट्रिक्स के ऊपर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको तो मैं उस प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। और ये जो प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, ये बाकी के क्वेश्चन देखो 5, 6 ये इधर में, ये सारे के सारे आप उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गए। ओके, तो ध्यान दीजिए। चलो, मैट्रिक्स बहुत सिंपल है और जल्दी फास्ट आंसर आएगा, क्विक। मैं बाकी भी पूरे पोर्शन कवर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, तो ए मैट्रिक्स रहेगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप चाहे तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले भी लिखे और बाद में मैट्रिक्स एक भी किया तो भी सेम है, और ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप बताओ मुझे, कुछ लोगों को याद आया होगा कि ये जो ए इनवर्स का फार्मूला हम लिखते थे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो यहाँ से ही आता है। देखो आप ए इनवर्स अगर निकालना यहाँ से, ये जाएगा इधर में, ऐसा होता नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ आपको रफ आइडिया। ये ए जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मतलब 1, और डिटर्मिनेंट जाएगा एडजॉइंट के नीचे। तो ये फार्मूला बन गया कि नहीं। तो ये कहाँ से आया, इसी प्रॉपर्टी से आया, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स लेकर के एडजॉइंट निकालो। 2x2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। मैंने कहा था प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करो और बाकी एलिमेंट के साइन चेंज करो, वो हो जाता है एडजॉइंट। और 3x3 की जब बात आती है ना तो इतना सिंपल नहीं है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल लेकर के भी आप ये प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट और पूछा क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और आंसर क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और डिटर्मिनेंट दिया है 2, डिटर्मिनेंट दिया है 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा दिया उसने 3x3 का। तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। तो आप बताओ आंसर क्या है, ये आ गया। तो ऑप्शन बी, ठीक। तो ऐसा थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे, प्रॉपर्टी काम करती है यहाँ पर। नहीं तो आप सोचेंगे, पहली बात है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ से निकालोगे। डिटर्मिनेंट देना अलग बात होता है, मैट्रिक्स एक्चुअल देना अलग बात होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ए 2x2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो आप यहाँ पर भी मैं पहले ट्रिक्स बताऊँगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, और उसके बाद मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा इस प्रॉपर्टी के बेस पर कि इसका प्रूफ क्या होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने का कि वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो है थोड़ा यहाँ पर अपन लॉजिक लगाएंगे, और वो फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी यदि आप याद रखते हो एडजॉइंट की, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मैं बाद में इस सभी प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ करके दूंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हूँ सेम प्रॉपर्टी पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू आई। अब n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का दिया है यहाँ पर 2x2। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू ए, ठीक है, यहाँ पर इंटू ए। एडजॉइंट है तो ये मैट्रिक्स ही होगा ना, ये मैट्रिक्स होगा, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको फार्मूला याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू ए। इसका प्रूफ हम बाद में हम देखने वाले हैं, इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू मैट्रिक्स ए, और n क्या है ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर
कितना दिया है 2/2, तो n के बदले 2 रखो आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू ए, राइट, इंटू ए। तो यहाँ पर अब डिटर्मिनेंट कुछ दिया नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, 2/2 का नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज डिटर्मिनेंट n माइनस 2, यहाँ पर n माइनस 2, यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि करेक्ट फार्मूला मालूम नहीं रहता, तो वो हम उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 2, 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 0 इंटू a, एंड दैट इज आंसर इज a। तो ये जो है यहाँ पर बी ऑप्शन है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ a का फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स a, और n जो है वो ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स है, तो ये n के बदले में आप 2 रखो, क्योंकि यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। यदि 3/3 करेंगे तो आप 3 रखेंगे, ठीक है। तो n माइनस 2 और n है यहाँ पर 2, तो 2 माइनस 2 0, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, नॉन मैट्रिक्स ए इज देयर, ठीक है। हम इसके बाद में इसका प्रूफ देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो 6 क्वेश्चन है उसने कॉमन डेटा दिया है आगे 3 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कॉमन डेटा। तो ये कॉमन डेटा दिया हुआ फॉर द फॉलोइंग दिस 3 क्वेश्चन, वो है कि इफ़ ए इज ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वो 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 3/3, सच दैट जिसका डिटर्मिनेंट आपको दिया है 3, आपका डिटर्मिनेंट 3 दिया है। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो इसका सोल्यूशन आपके सामने ही एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है, दैट इज। अब यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स दिया है, 3 रोड, मतलब 3/3, ठीक है, ये 3/3, मतलब यहाँ n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो रखो, अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, वो 3, तो 3 टू द पावर n, मतलब ऑर्डर कितना है 3 माइनस 2 इंटू ए, एंड 3 टू द पावर 1 दैट इज 3, तो 3a इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपको जाना है, और देखो सेम प्रॉपर्टी पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछने में आया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये सही है, ठीक है, 3 है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा है, किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास में अब ये एक फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज मैट्रिक्स, और उसका एडजॉइंट फिर से मैट्रिक्स करके ये फार्मूला याद रखो, इसमें इंटू ए रहता है। मगर जब डिटर्मिनेंट पूछता है इसी का, तो डिटर्मिनेंट क्या है, ये स्केलर वैल्यू है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए राइट साइड में नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ क्या है इसका। तो एडजॉइंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ, और हम इसके बाद तो इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू फार्मूला, यहाँ पर ये दिख रहा है फार्मूला, इसी के दोनों तरफ अगर हम मैट्रिक्स रखते हैं, डिटर्मिनेंट रखते हैं, डिटर्मिनेंट, तो आपको इसका फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं रखता हूँ, ठीक है, चलो हम एक फार्मूला डिराइव करके देखते क्या होता है। तो ये फार्मूला का मैं यूज़ कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स है, ठीक है, और फिर दोनों तरफ रखेंगे डिटर्मिनेंट, कि उसने डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा, तो मैं भी दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिखता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए होता है, ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फार्मूला है, दोनों तरफ में डिटर्मिनेंट रखा, क्योंकि इसने डिटर्मिनेंट पूछा है ना। चलो यहाँ एक छोटी सी बात याद रखो, जो हम आगे प्रूफ में देखने वाले, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू मैट्रिक्स ए,
के कांस्टेंट है और यहाँ पर ए सपोज आपका अगर n/n का मैट्रिक्स है तो इसका फार्मूला याद रखेंगे k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 3/3 करेगा तो k⁴, और यहाँ पर k जो है ना वो स्केलर है, मतलब डिटर्मिनेंट के बाहर ये स्केलर क्वांटिटी निकलती है पावर n के साथ। जितना ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का उतने पावर उसके ऊपर रहेंगे और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि आपका मैट्रिक्स ए है, सपोज 2/2 का मैट्रिक्स है और हमें निकालना है 2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? ट्वाइस ए का। किसका निकालना है? ट्वाइस ए का। तो ये 2 क्या है? स्केलर है, k है, तो ये हो जाएगा 2⁴ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो जाएगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आया समझ में? 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ। याद रखो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए, नॉट सिंपली 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बट 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज पर दिस प्रॉपर्टी। तो ए इज 2/2 मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। अब हम तो प्रूफ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा ये चीज़ें आपको समझना है। तो हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट रख दिए यहाँ पर, और अब देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करना है के ए। यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा स्केलर है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n-2, दिस इज स्केलर, मतलब ये k है और ये मैट्रिक्स है। तो इसके हिसाब से क्या होगा फिर? ये स्केलर जैसा कि वैसा बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n-2 बाहर आ गया, उसके पावर में क्या रहेगा? n। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके पावर में रहेगा n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और देखते सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब पावर का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनटू अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैं ये फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसको आप ओपन कर सकते हो, n² - 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n² - 2n, और इसके पावर में भी क्या है? 1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो शॉर्टकट में ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n - 2 का स्क्वायर। देखो फार्मूला याद रहेगा क्या आपको? ऐसा नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना। एक ही चीज़ याद रखो, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसी एक सिंगल फार्मूले से हम ये बहुत सारे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, और ये इस तरह से आप क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये कोई भी काउंटर एग्जाम्पल लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर यहाँ काउंटर एग्जाम्पल लेना डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि आपका मैट्रिक्स है वो 3/3 का है। 2/2 का होता नॉन जीरो, तो मैं 2/2 का मैट्रिक्स लेते हुए हम ये सारी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं काउंटर एग्जाम्पल से। तो अब बताइए इसका आंसर क्या है? तो एडजॉइंट ऑफ, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, फार्मूला है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n-1 होल स्क्वायर। आपका डिटर्मिनेंट देखो कितना दिया है? 3 दिया है ना, 3, तो ये 3 हो जाएगा। और n क्या है? ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 रोड मतलब 3/3, तो ये 3n के बदले में आप 3 रखो, तो 3 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, तो 3 टू दी पावर क्या? ये 2, राइट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर 3 है, या n-1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 3, 2, 4, तो 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 4 दैट इज दिस वन, राइट, 81। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थोड़ा सा आपको फार्मूला याद रखना है कि पावर के साथ आता है वो पावर n डिटरमिनेंट है, और ये हो जाएगा n इंटू n-2, तो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, 81। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, अच्छा अब इसने किया क्या है? यहाँ जो मैट्रिक्स ए दिया था उसको यहाँ पर क्या किया उसने? a², बाकी सेम टू सेम है कि नहीं? बाकी सेम टू सेम है।
तो हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन अगर फार्मूला लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, हमारे पास में क्या है, एडजॉइंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो क्या है हमारा फार्मूला, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 का स्क्वायर, ये है, ठीक है अपना। अब रिप्लेस करो ए से, ए को ए स्क्वायर से, यहाँ पर क्या दिया, ए स्क्वायर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का तो फार्मूला हमारे पास में है ना ऑलरेडी। तो आप क्या करो, इसको ए को रिप्लेस करना है ए स्क्वायर से, तो देयर फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर टू दी पावर n-1 होल स्क्वायर। और आप याद रखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, आंसर इज सेम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा ट्वाइस n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू आपका डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 3, ये देखो कॉमन क्वेश्चन है इसके लिए, तो यहाँ रखो 3 टू दी पावर 2 और आपका n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3, तो 3-1 होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखो 3 2 दैट इज 3-1 2 का स्क्वायर 4, राइट। नो सी 2 ए स्क्वायर तो ट्वाइस, हाँ, तो n इज 3-1 2 का स्क्वायर 4 n इंटू 2, ये 4 एंड दैट इज 3 टू द पावर 8। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अपन अब यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ये फार्मूला बस आपको ये बताना है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। बाकी जो प्रॉब्लम्स अपन ने सॉल्व किए इसी को बेस मानते हुए यहाँ पर यूज़ किया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया ये यूज, पर ये फार्मूला कैसा आया ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहला देखो ये प्रॉपर्टी एक, दूसरी एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। तीसरा ये तो ये सेम चीज़ पूछा है, उस पर यहाँ पर देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसी को बेस लेते हुए सॉल्व करने का है, इसी को पूछा उसने, बस यहाँ पर क्या पूछा उसने, डिटर्मिनेंट पूछा, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट रख देंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट रखने में आ गया, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट इनटू ए, ठीक है, k टू द पावर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये एक काउंटर एग्जांपल है। और इस तरीके से हमने वो फार्मूला डिराइव करके क्या आ गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, और फार्मूला आने के बाद सीधा आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।